हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक आयनित हाइड्रोजन अणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा दो प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉनों के मध्य की दूरी आर्मस्ट्रॉन्ग की कोटि की होती है। निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में गति नहीं करेंगे। ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु की 2 की घात 4 गुनी होगी। इलेक्ट्रॉन की कक्षा प्रोटॉनों के चारों ओर होगी। अणु शीघ्र ही एक प्रोटॉन और एक हाइड्रोजन परमाणु में विघटित हो जाएगा। हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। मुख्य अवधारणा के अनुसार, बोहर के अनुसार, किसी नाभिक में जिसमें धनावेश होता है उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करता है और इस प्रकार से गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, क्योंकि वह निश्चित कक्षाओं में गति करता है जिनमें कोणीय संवेग सुरक्षित रहता है, तथा जिस कक्षा में गति करता है उसकी ऊर्जा को हम प्रदर्शित कर सकते हैं E बराबर -13.6 गुणा Z⁻² बटे n⁻²। और यदि यह निम्नतम अवस्था है तो इसके लिए n बराबर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Z⁻²। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि H अणु है, अर्थात यह होगा H2O, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दो प्रोटॉन होंगे, परंतु हमने इसको आयनित कर दिया है तो ये हो जाएगा H2+। तो इसमें दो प्रोटॉन हो जाएंगे तथा एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो चूंकि जब एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से होगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा निम्नतम अवस्था में। और जब दो प्रोटॉन हो जाएंगे और उनके बीच की दूरी आर्मस्ट्रॉन्ग की दूरी है, इस प्रकार से दूरी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं बदल जाएगी और लगभग इस प्रकार से कक्षाएं हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि उसकी वृत्ताकार कक्षा नहीं रही, वृत्ताकार कक्षा नहीं रही। और इसमें वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाएगा इस प्रकार से। और हम इसकी ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, तो इसकी ऊर्जा हो जाएगी E बराबर, हमें निम्नतम अवस्था में ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगी -13.6 गुणा, और ये हो जाएगा दो प्रोटॉन है तो 2 की घात 2 हो जाएगी। अर्थात जो प्रारंभ में माना कि हाइड्रोजन एटम था तो उसकी ऊर्जा हो जाएगी E बराबर -13.6 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2/2। अर्थात H परमाणु की ऊर्जा से H2+ आयन की ऊर्जा 2 गुणा 2/2 ज़्यादा है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न के विकल्पों को देखते हैं। प्रश्न के विकल्पों में दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में गति नहीं करेंगे। तो ये बात सही है कि वृत्तीय कक्षाओं में गति नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोटॉनों के मध्य की दूरी है। यदि प्रोटॉन पास होते, बिल्कुल के नाभिक एक संपूर्ण नाभिक बना लेते, तब जाके हम मान सकते थे कि वो वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहे होंगे, परंतु उनके बीच में आर्मस्ट्रॉन्ग की दूरी है तो वृत्ताकार कक्षा नहीं रहेगी। और ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा की 2 की घात 4 गुना है, तो ये बात गलत है, 2 की घात 2 गुना है। इलेक्ट्रॉन की कक्षा प्रोटॉनों की चारों ओर होगी, तो ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा होगी वो दोनों प्रोटॉनों की चारों ओर होगी, तो ये बात सही हो जाएगी। और अणु शीघ्र ही एक प्रोटॉन और एक हाइड्रोजन परमाणु में विभक्त हो जाएगा, तो ये बात गलत है कि ऐसा नहीं होगा, प्रोटॉन विघटित नहीं होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए तथा विकल्प सी। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।